महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव हैं और उससे पहले कांग्रेस पार्टी गठबंधन के अपने साथियों के साथ जहां एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर उलझी हुई है, तो वहीं हरियाणा जैसी भी हुलझन कांग्रेस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़बरदस्त है और बीजेपी के सरकार के खिलाफ अब मैदान में उतरते ही कांग्रेस को बड़ी जीत मिलने वाली है और इस बात को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त थे। इसका फ़ायदा पूरे तौर पर उन्हें चुनाव में मिलेगा। सिर्फ यही बात कांग्रेस हरियाणा में सोचती रही और सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। सिर्फ सकारात्मक यही एक भाव हरियाणा में कांग्रेस के पास था, जबकि कई ऐसी अंदरूनी दिक्कत भी कांग्रेस के भीतर चल रही थी जिसे आखिर तक वो सुलझा नहीं पाई और एक बड़ी समस्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी हो गई। पार्टी के भीतर ही मौजूद जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। खींचतान नेताओं की आपसी कड़वाहट पार्टी को बहुत भारी पड़ी हरियाणा में। लेकिन उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की गठबंधन में सहयोगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि पहले मुख्यमंत्री चेहरा तय कर लिया जाए और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में उतरा जाए सीटों का बंटवारा करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा करने को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि चुनाव के बाद ये सब देख लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता सीट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे गुट से काफ़ी नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस की जितने भी नेता हैं उन्होंने केंद्रीय संगठन को सीधे सीधे ये संदेश दे दिया है कि इस बार सीट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल उसकी बड़ी वजह भी महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को बताई है कि पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा प्रतिसाद महाराष्ट्र में मिला है, उसी लेकर अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अपने सहयोगी दलों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मोमेंटम का फ़ायदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। और यही एक बड़ा उत्साह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भीतर देखा जा रहा है। उनको लगता है कि जो सेंटिमेंट लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी के लिए था वो विधानसभा चुनाव में भी बना रहे, इसलिए उनकी पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में महाराष्ट्र में चुनावी मैदान में उतरें। ख़ास तौर पर विदर्भ की 12 सीटों पर तो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ ज़्यादा समझौते करने और उन्हें सीट देने से साफ इनकार कर देने की बात महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी केंद्रीय संगठन से कह दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को संदेश भेजा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे का रवैया लोकसभा में सांगली की तरह ही दिखाई दिया है और यही रवैया उनका इस बार भी सीट शेयरिंग में दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जैसे सांगली में बगैर सीट बंटवारे का ऐलान हुए ही उद्धव ठाकरे की ओर से पार्टी के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया गया था, कुछ ऐसी ही तैयारी में उद्धव ठाकरे की पार्टी दिखाई दे रही है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को उनके सामने झुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी दावेदारी बड़ी मजबूती से रखनी चाहिए। कुछ और बातें जो है कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व से कही थी कि उद्धव ठाकरे इस महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव कांग्रेस पर ही क्यों बनाते हैं। वो शरद पवार से उतनी सीटों की मांग आखिर क्यों नहीं करते, ये एक बड़ा सवाल भी रखा गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की शिकायत इस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के रवैये को लेकर है। उन्होंने कहा है कि इस बार कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे में एक सशक्त भूमिका कांग्रेस पार्टी अपनाए, जैसा कि अब तक के दिखाई भी दे रही है। दूसरी खास बात ये कि नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये खुद विदर्भ से आते हैं और वो खुद ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी विदर्भ में मजबूत है और इसीलिए उद्धव ठाकरे को यहाँ ज़्यादा सीटें देने से उनकी पार्टी का नुकसान होगा और इसीलिए बार्गेनिंग में अब उन्हें एक सशक्त भूमिका अपनानी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर जो सत्ता में हैं, बीजेपी ने इन तमाम विरोधी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए सीटों का, गठबंधन का और बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया और अपनी पहली सूची 99 उम्मीदवारों की जारी भी कर दी है। 20 नवंबर को यहाँ मतदान है और इसलिए कम वक्त बचा है
कम से कम इस बारे में बीजेपी बाजी मारती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसी ही खींचतान बनी रही तो फिर जिस तरह से नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहले भी उठाना पड़ा है, वैसा ही कहीं नुकसान इस खींचतान और लेट लतीफ़ी की वजह से ना उठाना पड़े, इस बात का भी उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ऐसी कई और समस्याएं हैं जिससे निजात पाने के लिए अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बात शीर्ष नेतृत्व को सुनना पड़ेगा। और इसीलिए भी महाराष्ट्र में ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कई बड़े चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी है। मराठवाड़ा, कोंकण और विदर्भ में अलग अलग बड़ी नामी नेताओं को यहां जिम्मेदारी दे दी गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्रियों को विदर्भ की कमान संभालने के लिए कह दिया गया है। सचिन पायलट को तेलंगाना के मंत्री उत्तम रेड्डी के साथ में मराठवाड़ा की जिम्मेदारी दे दी गई है। और समन्वयक के तौर पर राहुल मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे पर भरोसा जताते दिखाई दिए हैं। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जिस भी तरह की उलझन हो महाराष्ट्र में उन्हें तुरंत दूर किया जाए, वरना फिर पार्टी को हरियाणा जैसा नुकसान देखने को मिल सकता है। यानी चुनाव से पहले अपने पक्ष में कांग्रेस पार्टी तो माहौल मान रही थी, लेकिन चुनाव आते आते पार्टी के नेताओं की वजह से ही वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई और हरियाणा जैसी ही दिक्कत एक बार फिर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी को दिखाई दे रही है। इस अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।